अगर आप फाइलर हैं और बिज़नेस कर रहे हैं तो परचेज़ के साथ साथ अब सेल के ऊपर भी एक कंडीशन लग चुकी है। मतलब एक नया लॉ पास हो चुका है बजट में कि अब आप कैश सेल नहीं कर सकते। अगर आप कैश सेल करेंगे तो कितना जुर्माना हो सकता है और किस तरीके से या किस लिमिट तक आप कैश की सेल कर सकते हैं, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है जो बजट है वो अप्रूव हो चुका है और ये 1 जुलाई 2025 से लागू है और इसके अंदर हमेशा की तरह फाइलर के लिए कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं। और इस बार तो तकरीबन एफबीआर का ये प्लान है कि जो टैक्स नेट इंक्रीज़ करना है उसमें एफबीआर तो नहीं कर सकता। तमाम टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए जो फाइलर है, जो बिज़नेस कर रहा है, उसके ऊपर कंडीशन लगा दी गई हैं। यहाँ पे एक बंदा है जो बिज़नेस कर रहा है और हम कह सकते हैं वो फाइलर है। अगर उसने यहाँ पे चीज़ें परचेज़ करनी है तो वो एनटीएन होल्डर से परचेज़ करेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि अगर आप ऐसे बंदे से परचेज़ करेंगे जिसका एनटीएन नहीं है तो आपको तकरीबन जो एक्सपेंस है वो 10% तक डिसअलाउ होगा। जब एक्सपेंस आपका कम हो जाएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। कल के लेक्चर में बड़ी डिटेल में मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की थी। अब क्या है कि ये फाइलर आगे सेल करेगा कस्टमर को। अगर इसका कस्टमर इसको कैश में पेमेंट कर देगा तो फिर भी जुर्माना कस्टमर के ऊपर नहीं है। यहाँ पे भी जो सेल कर रहा है वो एंजॉय कर रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स देता है, मतलब फर्दर टैक्स नॉन फाइलर का दे देगा। उसके बाद ना उसको पूछा जाएगा, नोटिस आएगा, ऑडिट होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे फाइलर ने ऑडिट भी करवाना है, टैक्स नोटिस का रिप्लाई भी करना है, टैक्स भी जमा करवाना है। सेम इसी तरीके से कस्टमर अगर कैश पेमेंट करेगा तो कस्टमर को नहीं पूछा जाएगा। ये कह दिया गया कि कस्टमर जो मर्जी करे, जो कैश में काम कर रहे हैं या जिनके पास कैश अवेलेबल है वो जो मर्जी करे, लेकिन जो कैश रिसीव करेगा ना हम उससे पूछेंगे। तो इस बार फिर जो है वो फाइलर के ऊपर 2 कंडीशन है। यहाँ पे वो फंसा हुआ है फाइलर, परचेज के टाइम पे भी यही कंडीशन है और इसी तरीके से सेल के टाइम पे भी ये कंडीशन है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन ये कहता है कि जी अगर सेक्शन 21 है उसी के अंदर इसको कहा गया है, अनदर डिसअलाउंस has been introduced whereby 50% of the expenditure claimed in respect of sale shall be disallowed where the taxpayer receive payment exceeding 200K। मतलब अगर आप 2 लाख से ज़्यादा कैश की पेमेंट रिसीव कर रहे हैं किसी कस्टमर से और उसके बाद जो है सिंगल इनवाइस की बात हो रही है तो आपका जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैसे है। कि फॉर एग्जांपल आपने साल के एंड पे अपने अकाउंट्स बनाए 2026 में, जाके डिसअलाउ या जुर्माना कैसे होगा। सेल आपकी है फॉर एग्जांपल 5 लाख और उसके बाद इससे रेलिवेंट जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि आपने चीज़ें कितनी की परचेज़ की, वो है फॉर एग्जांपल 4 लाख। तो आपका प्रॉफिट निकलता है 1 लाख, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कह सकते हैं। जब वो एफबीआर इस सेक्शन को अप्लाई करेगा तो वो आपकी इस सेक्शन की कंप्लाइंस के लिए कंप्यूटेशन या जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो रिवाइज करेगा। वो ये कहेगा ये 5 लाख जो है ना, ये बैंकिंग चैनल के थ्रू आपकी सेल नहीं हुई। फॉर एग्जांपल आपका एक ही कस्टमर था, उसने आपको क्या किया कि 5 लाख रुपया कैश में अदायगी कर दिया, अब ले लिया आपने। वो ये कहता है जी अब मैं नहीं मानूंगा, मैं ये कहूँगा कि जी 5 लाख रुपया जी आपकी सेल है और ये जो एक्सपेंस है, कॉस्ट है, इसका 50% आपको अलाउ करूँगा। मतलब मैं यहाँ पे 4 लाख आपको माइनस नहीं करने दूंगा, 2 लाख माइनस करने दूंगा और आपका जो प्रॉफिट होगा वो मैं कैलकुलेट करूंगा 3 लाख रुपया। आपने कैलकुलेट किया होगा 1 लाख रुपया और आप टैक्स देंगे इसके ऊपर अगर टैक्स होगा, लेकिन एफबीआर कैलकुलेट करेगा आपका रिवाइज प्रॉफिट जो कि बन जाएगा 3 लाख और एफबीआर उसके ऊपर आपको टैक्स चार्ज करेगा। जाहिर सी बात है कि जब आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपका जो टैक्स है वो भी बढ़ जाएगा, रेट भी बढ़ जाएगी, अमाउंट भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें जो फाइलर है उसको बुरी तरह फंसा दिया गया है कि ना उसने कोई परचेज करनी है ऐसे बंदे से जो कि अनरजिस्टर्ड, जिसका एनटीएन नहीं है। अगर करेगा तो उसने खुद पेनल्टी देनी है। अब अगर वो सेल करेगा और अगली पार्टी के पास बैंक अकाउंट नहीं है, जैसे आम तौर पे हमने देखा है डिफरेंट मार्केट्स में कैश की ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, बाद में वो कैश जमा करवा देते हैं। तो अब अगर वो सेल करेगा ऐसी पार्टी को जो उसको कैश देगी, तो सेल करते हुए शायद उसका इतना प्रॉफिट ना हो जितना साल के एंड पे जाके उसने वहाँ पे टैक्स दे देना है। अब ये बात हुई है सिंगल इनवाइस की कि फॉर एग्जांपल अब एक मिस्टर ए है, उसने 1 महीने में आपसे 4 इनवाइसेस करवाई हैं और टोटल बिजनेस है लेट से उसका 10 लाख का। अब उसने बात की है सिंगल इनवाइस की, तो अब आपने ख्याल रखना है काम करते हुए
कि आपने जो एक इनवाइस है वो 2 लाख से ऊपर इनवाइस इशू नहीं करनी। आपने इस जो 4 इनवाइसेस हैं इसको ब्रेक करना है और उसका जो टोटल है वो 1 मिलियन हो। ऐसा नहीं है कि आप एक इनवाइस शो कर दें 1 मिलियन की या ज़्यादा इनवाइसें शो करें लेकिन 2 लाख से ऊपर करें। तो अब आपने याद रखना है कि जब अब ये डाटा कहाँ से वो उठाएगा, वो आपकी सेल टैक्स रिटर्न से उठाएगा, या जब कभी ऑडिट करेगा तो इसका ब्रेकअप मांगेगा कि मुझे कस्टमर वाइज ब्रेकअप दें। तो आपने ये कंडीशन याद रखनी है कि 2 लाख से ऊपर जो है आपने अब कैश से की पेमेंट कस्टमर से रिसीव नहीं करनी। अगर आपका कस्टमर फिर भी आपको कहता है तो फिर आपने इनवाइस को डिवाइड करना है ताकि साल के एंड पे जो पेनल्टी है उससे आप बच सकें। ये बड़ी पेनल्टी है, छोटी पेनल्टी नहीं है। फाइलर को मज़ीद टाइट किया गया है, तो लिहाजा आप अपने आप को मोल्ड कर लें। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको इन तमाम रूल्स का पता होना चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी भी किस्म की नॉन कंप्लाइंस से आप बच सकें। इससे रेलिवेंट कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।